So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we study about calculus of class 12. रोल्स थ्योरम पढ़ा दिए. इतना तीन वीडियो में पक्का आपको समझ में आ गया. क्वेश्चन बहुत इजी होता है. आपको बस थ्योरी जानना है, सी का वैल्यू निकालना है ए और बी के बीच में. तो उसी का तरफ बिल्कुल सेम है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. बिल्कुल सेम है, वो समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा. नाम है लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम या सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम या एलएमवी थ्योरम भी बोलते हैं. दोनों एक ही टाइप का है. पहले एलएमवी लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या होता है पहले ये समझते. रोल्स थ्योरम क्या था, याद है ना? रोल्स थ्योरम क्या था? एफ एक्स इज ए फंक्शन. तो यहां पे भी एक फंक्शन है सच दैट, वहां पे भी सच दैट था, और दो बात था, तीन बात था ना. रोल्स थ्योरम तीन बात था. इसमें क्या है? अगर एफ एक्स इज क्या हो, ए कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, तो मैंडेटरी है इन क्लोज इंटरवल ए बी में. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इन डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, वो तो आपको दिया ही हुआ रहेगा. ए बी इन ओपन इंटरवल में. एफ डे सी का वैल्यू 0 होता है किसमें? रोल्स थ्योरम में. और एफ डे सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. और सी लाई करता है किसके बीच में? सॉरी, उसमें क्या था? एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बी. देन देयर लाइज ए पॉइंट एफ डे सी इक्वल टू 0. इतना पढ़ चुके हैं हम. ये क्या था? रोल्स थ्योरम था. तो एलएमवी थ्योरम में ये दो ही कंडीशन, और एफ डे सी का वैल्यू भी 0 नहीं है. बस दो ही कंडीशन फॉलो करना. एफ ए और एफ बी आपको नहीं दिखाना है सेम है नहीं है, कोई मतलब नहीं है. देन देयर लाइज ए पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी. एफ डे सी 0 नहीं होता है, इस तरह से होता है. सो दैट एफ बी जो निकालेंगे माइनस एफ ए निकालेंगे, और बी माइनस ए 0 नहीं होता है. एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए. सोचने का तरीका, सी इस पॉइंट से निकलेगा, तो सी का जो वैल्यू होगा वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा. क्लियर? ए और बी के बीच में लाइक है. रोल्स थ्योरम में एफ डे सी का वैल्यू 0 होता है, इसमें एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता है. उसमें तीन कंडीशन था, इसमें दो ही कंडीशन है. तो एक दो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं. अगर लोग बुक खोलेंगे आर.एस. अग्रवाल और उसका 11 डी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 2-4 बनाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. रोल्स थ्योरम जिसको समझ में आया है, एलएमवी बिल्कुल वैसे ही है. 2 वीडियो लगेगा इसमें. क्वेश्चन सोल्व करें. आर.एस. अग्रवाल बुक खोलिए 11A 1, 2, 3 नंबर देखिए. बहुत इजी क्वेश्चन है. वेरीफाई एलएमवी थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम. कैसे? सी का वैल्यू 4 और 6 के बीच में दिखा रहे हैं. तो फिर वही चीज लिखेंगे. स्टेप 1 क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, सो इट इज क्या होगा? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल. सो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन फॉर एलएमवी इज क्या हो गया? सेटिस्फाइड. ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन तो कोई भी आप चेक करके देख सकते हैं. 4 में देखिए, 6 में देखिए, उसका बीच का वैल्यू में देखिए, हर जगह वो कंटिन्यूअस आएगा. अब इसमें एफ बी निकालना तो पड़ेगा. ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, और एफ एक्स क्या है? बोलिए. ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6. इक्वल नहीं दिखाना, निकालना तो जरूरी है. एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3. 16 प्लस 8 24 और 3 27 कर लेंगे. एफ बी निकालिए. क्या पुट करना है? 6 पुट करना है, तो 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 प्लस 3 36 48 हो जाएगा, और 3 51. एफ ए निकाल दिए. एफ बी सेम आए चाहे कोई मतलब है, दिखाना नहीं है. इसमें दो ही कंडीशन है, बस दो ही कंडीशन है, लेकिन आपको इसको निकालना पड़ेगा. तो ये हो गया स्टेप 2. एफ ए इक्वल टू एफ बी आए चाहे नहीं है, कोई मतलब नहीं है. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इक्वल होना जरूरी नहीं है. अब क्या करेंगे? स्टेप 3 हेडिंग क्या लिख देंगे? फॉर सी. देखिए क्या होता है.
एफ डेस एक्स निकालिए पहले, एक्स का स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x का 2 इंटू 1, 3 का 0, एफ डेस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2c प्लस 2। रोल्स थ्योरम इतना दूर कर चुके हैं बस, लेकिन हमको एलएमवी करना है। तो एलएमवी में क्या था, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या होता है, एफ डेस सी इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डेस सी का वैल्यू क्या निकाले हैं 2c प्लस 2। एफ बी मालूम है इसलिए निकालते हैं, जिसका यूज होगा 51। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाले 27। बी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 6 और 4। 2c प्लस 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 24 बाई 2। 2c प्लस 2 का वैल्यू 12, 2c इक्वल टू 10, c का वैल्यू 5। तो आया कि नहीं। तो c लाइज बिटवीन 4 and 6, LMV इज सेटिस्फाइड। वेरीफाई करने बोला रोल्स थ्योरम, और इसमें बस इतना ही अंतर है। एफ डेस सी का 0 से बनाते हैं इसको, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए से बनाएंगे। तो 1 2 3 अपने से बनाइएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, 1 2 3 सेम है, बना लीजिएगा। वेरीफाई एलएमवी थ्योरम, सी निकालने बोलेगा। तो अभी क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6। ये भी पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल बता दीजिए। फिर ए का वैल्यू क्वेश्चन में -1 है, बी का वैल्यू 4 है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x है, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर 6 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 6 का है 6 आएगा। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, एफ ए निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे। क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 6 इंटू 4, 64 प्लस 16 माइनस 24, 80 में 24 गया 56। इक्वल नहीं दिखाना है, बस निकाल देना है। अब करेंगे स्टेप 3 करेंगे। तो बिल्कुल लग रहा है रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। 4 क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बोलिए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का 2x, 6 इंटू 1। तो एफ डेस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6। अंडरस्टूड। अब हम लोग कहते हैं 4 रोल्स एलएमवी थ्योरम के लिए एफ डेस सी 0 नहीं है, बस यही अंतर है। और एफ बी इक्वल टू एफ ए आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। एफ डेस सी का वैल्यू बताइए क्या होगा 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6। एफ बी का वैल्यू क्या निकाले हैं 56, एफ ए का वैल्यू 6, उसके बाद बी का वैल्यू 4 माइनस 1, 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6, 50/5, 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 10, 3c स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको लोग फैक्टराइज करने पड़ेगा। c का 2 वैल्यू आएगा। क्लियर है। फैक्टराइज करते हैं, पहले नोट कीजिए। चलिए फैक्टराइज करें। क्या दिया मेरे पास, c निकालने के लिए सबको जानते हैं इस हाई लेवल में मल्टीप्लाई करने से -48 और जोड़ने से 2, कौन कौन नंबर है 8 और 6। तो क्या लिखेंगे 3c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 6 हो गया 2c और 8 6 है 48 सॉरी इक्वल टू 0। तो c कॉमन करिए तो क्या होगा 3c प्लस 8, 2 कॉमन करिए तो क्या होगा 3c प्लस 8, तो क्या गया c माइनस 2, 3c प्लस 8। क्लियर है। तो c का वैल्यू क्या आएगा, यहां से 2 आएगा और यहां से क्या आएगा -8/3। c का वैल्यू 2 आया, c का वैल्यू -2.66 आया। कौन सा लागू होगा, दोनों सॉरी ये वाला -2 की माइनस में है, इसके कम हो गया, लागू नहीं होगा। तो क्या लागू होगा, c इज इक्वल टू 2 लाइज इन बिटवीन -1 and 4। c का वैल्यू a से बड़ा है और b से छोटा है। कितना है आपके पास 2। तो आंसर होगा c का वैल्यू 2 आना चाहिए इस क्वेश्चन। यही है एलएमवी थ्योरम। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू EX, कौन सा नंबर है? 6 नंबर देखिए, fx इक्वल टू EX, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है और इंटरवल 0 इसको कैसे बनाएंगे? तो ये भी क्या है, fx इज एक्सपोनेंशियल विच इज ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल हो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन सभी क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल बताना जरूरी है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन फॉर LMV इज क्या हो गया, सेटिस्फाइड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 0 दिया हुआ है, b का वैल्यू 1 दिया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 कर रहे हैं। fx का वैल्यू क्या हो गया, e का पावर x है, तो f ऑफ a का वैल्यू e का पावर 0 1 होता है, किसी का पावर 0 1 ही होता है, चाहे कोई भी हो, e का पावर 0 1, fb e का पावर क्या होगा 1, e का पावर 1 ऑलमोस्ट 2.7 होता है, e का पावर 1 2.7 आसपास होता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे, f डैश x करेंगे, क्या होगा बोलिए, fx का वैल्यू क्या है, ex है, इसका वैल्यू भी क्या होगा, ex ही होगा। f डैश c निकालेंगे तो e का पावर c होगा। LMV के लिए अगला स्टेप करें, f डैश c का वैल्यू बस 0 नहीं होता है, पिछले 3 वीडियो में 0 करे थे रोल्स थ्योरम में, और LMV में f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa बाई b माइनस a, e का पावर c, fb इज इक्वल टू e का पावर 1, fa का वैल्यू क्या निकाले हैं 1 बाई b माइनस 1 माइनस 0। क्लियर है। e का पावर c इक्वल टू e का पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। यानी e का पावर, देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं c का वैल्यू, e का पावर 1 माइनस 1 करेंगे ना, तो इसको इसमें e का पावर 1 माइनस e का पावर 0। क्लियर है। तो इसका अंदर क्या हुआ, c का वैल्यू 1 से 0 के बीच में है कि नहीं है, तो c का वैल्यू क्या आया, जब साफ साफ दिख रहा है e का पावर c बाई 1 हट गया माइनस 1 को, यानी 1 से 0 के बीच में है, इसका मतलब साफ साफ हुआ c का जो वैल्यू e का पावर 1 e का पावर 0। तो देखिए ऐसे समझ सकते, e का पावर ऑलमोस्ट 2.73 है और e का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब क्या, c का वैल्यू जो है 1 से 0 के बीच में है, एकदम साफ साफ दिख रहा है c लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी c का वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा और 1 से छोटा। क्लियर, ऐसे सोचना है। e का पावर 1 यहाँ पे इसी लिखा हुआ है, तो पक्का e1 माइनस e0 करेंगे तो 1 से 0 के बीच में ही c का वैल्यू आएगा, नोट कर लीजिए। e वाला समझ आ गया। वैसे लॉग का फंक्शन fx पर log x क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा 1 से e तक में है, यहाँ पे e छिपा होता है, याद रखिएगा, log में e छिपा होता नहीं भी लिखेगा तो ऐसे भी होता है, एक ही बात है। तो fx लॉगरिथमिक फंक्शन जो वो भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो ये भी फर्स्ट और सेकंड टर्म लागू होगा ही, इसमें तो बनेगा ही नहीं आंसर। a का वैल्यू क्या दिया अभी 1 और b का वैल्यू क्या है e, fx का वैल्यू क्या है log x, तो बोलिए क्या होगा, fa का वैल्यू क्या होगा log ऑफ 1, क्या होता है log 1 0 होता है, fb log e, log e का वैल्यू 1 होता है, याद है log e पढ़ चुके हैं, बहुत बार में पढ़ चुके हैं, log फैक्टर में log e 1 होता है, फिर log e 1 b के e पुट के log e का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब आइए, अब हम क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। f डैश x का वैल्यू क्या होगा, log x क्या होता है 1 बाई x। क्लियर है। f डैश c का वैल्यू क्या होगा 1 बाई c। क्लियर है। अब क्या करेंगे, LMV के लिए क्या होता है f डैश c इक्वल टू क्या होता है fb माइनस fa बाई, याद हो गया ना, दो ही कंडीशन, fb a निकाल 0 सेम में दिखाना चाहिए, जो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट करना पड़ता है, तो क्लियर हो गया 1 बाई c। fb का वैल्यू 1 है, fa का वैल्यू 0 है,
1 माइनस क्या है, b का वैल्यू e है माइनस 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई ई माइनस 1। उल्टा कर ली, सी का वैल्यू क्या होगा e माइनस 1, क्रॉस कर दी तो अब e का वैल्यू होता है 2, e का पावर 1 2.7 के आसपास होता है, 2.73 एक्यूरेट लिख सकते हैं माइनस 1। c का वैल्यू क्या है 1.7। तो c लाइज बिटवीन 1 और e का वैल्यू 2.7 है, देख लीजिए, और c का वैल्यू क्या आया 1.7 आया। c लाइज बिटवीन 1 एंड e, तो क्या बोलेंगे LMV इज सेटिस्फाइड। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो और देंगे, टॉपिक ये भी खत्म। रोल्स थ्योरम LMV थ्योरम बिल्कुल सेम है, दोनों में थोड़ा ही सा अंतर है। उसमें 3 कंडीशन, इसमें 2 ही कंडीशन है। उसमें FDC का वैल्यू 0 होता है, इसमें FDC का 0 नहीं बल्कि FB माइनस FA बाई B माइनस से। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।